हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। वही शाम का टाइम है और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, लेकिन आज जो है मच्छर बरसात में बहुत ज़्यादा पैदा हो गए, परेशान कर रहे हैं। जिस रूम में पेंट होता है उसमें इतने नहीं आते, लेकिन जो कमरे नए बने होते हैं और उनमें ठंडक होती है, नमी होती है, उसमें ज़्यादा लगते हैं। तो इस चीज़ का भी ये फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये वाला जो कलर है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इस पर पेंट होगा, दीपावली के आसपास में होगा। अभी श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, फिर नवरात्रे, और भाई हमारे त्यौहार जो है काफ़ी दिन से शुरू हो जाते हैं, तीज से। कुछ कमेंट्स रीड करूँगी, क्योंकि हमने कल बात की थी पंजाब के लिए। तो हमारे इधर भाई बागपत यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, हमारे बुढ़ाना से, बुढ़ाना बड़ौत बागपत। तो यहाँ तक पानी आ चुका है यमुना में, और ऊपर बारिश होगी, पहाड़ में पानी तो भाई आएगा ही, और ऊपर से प्लेन में भी बारिश हो रही, पानी तो भाई इकट्ठा होगा। 3 दिन की भारी वर्षा के कारण पानी का स्तर जो है वो भारी मात्रा में बढ़ता ही जा रहा, और अभी भी तेज बारिश चल रही है। बाहर निकल के मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा था, 1 घंटे बाद कम से कम। मैं ब्लॉग एडिट करने के बाद मैं यहीं पे लेट गई। हमारे जो पंजाब से बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो वही हमने सबके लिए प्रेयर की है। तो यहाँ पर आज उनके कमेंट पढ़ देते हैं और उनके नाम भी पढ़ देते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं कभी कभी छूट जाते हैं, रह जाते हैं, जिनका नाम नहीं लिया जाता। फिर उन्हें लगता है कि इन्होंने हमारा नाम क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे मैं कमेंट जो है वो पॉजिटिव पढ़ूंगी, ना कि नेगेटिव। जितने भी एक साइड से लाइन में आते जाएंगे वो सब मैं जो है आपको पढ़ा के सुनाती जाऊँ। सैनी जी हैं, दीदी मैं पंजाब से हूँ, बहुत बुरी हालत है यहाँ की, दुआ कीजिए कि हम सब ठीक हो जाए। हाँ जी, सब लोग जो हैं दुआएं भी कर रहे हैं कि सब कुछ जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सोनी जी हैं पटियाला से, मैं पटियाला से आपका निरंतर ब्लॉग देखती हूँ, मेरे को आपका बहुत अच्छा लगता है। परिवार पंजाब में बहुत डरे हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है, महादेव जी से प्रार्थना है सारा कुछ सही हो जाए। हाँ जी, महादेव जी से हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट कमेंट है हरविंदर कौर जी का, पंजाब में बहुत बुरे हालात हैं, प्लीज अरदास करो जी। हाँ जी, ऊपर वाले से यही अरदास है, सब कुछ ठीक ठाक रहे और हमारे भाई बंधु जो हैं सब सुरक्षित रहे अपने घरों में, जहाँ जहाँ पर भी जो लोग हैं। लक्ष्मी सिंह, पंजाब की वीडियो देखकर भी रोना आ रहा है। हाँ जी, जैसे पशु और गाय भैंस उसमें पानी में जा रही है ना, वो सब कुछ नहीं देखा जा रहा, क्योंकि इंसान तो बोलकर अपनी जबान से जो है बयां कर देते हैं, लेकिन जो नहीं बोल पाते उनके लिए बड़ी दुखद बात है। नेक्स्ट कमेंट है गुरपिंदर सिंह जी का, थैंक्स सुनील जी एंड बबली जी टू शो योर कंसर्न अबाउट पंजाब फ्लड कंडीशन एंड लॉट्स ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम पंजाब टू। हाँ जी, भगवान से हम तो प्रार्थना कर रहे हैं सभी हमारे भाई बहनें सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे, क्योंकि जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रोजी, नेक्स्ट कमेंट है रोजी का, हम पंजाब से हैं, बहुत बुरे हालात हैं, भगवान से प्रेयर करो कि सब ठीक हो जाए। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी सब ठीक हो जाए, भगवान सबकी रक्षा करे। हाँ जी, हम तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं ये कमेंट्स इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप लोगों का मुझसे ये समझो कि आमने सामने बैठ के बात हो रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है शीला खातून का, भैया आपकी बात बहुत ही सही बात है, ऊपर वाला सबकी हिफाजत करेगा। हाँ जी, ऊपर वाला सबकी हिफाजत करेगा। तो यहाँ पर पंजाब से बहुत सारे कमेंट्स हैं, पंजाब से भी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो हमें अपना प्यार सपोर्ट बहुत टाइम से दे रहे हैं, जब से हमने अपनी इस लाइफ की स्टार्टिंग की है यूट्यूब जर्नी की। नेक्स्ट कमेंट है गुरसेवक कौर जी का, आज आपने पंजाब के बारे में बोल दिल से, थैंक यू, सच में बड़े पर्सन हैं। थैंक यू जी, आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, तो हमें भी चिंता है आप सब की भी, और जो भी कुछ चल रहा है संसार में वो सब देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, तो फिक्र तो बनती ही है। नेक्स्ट कमेंट है सुदेश सागर जी का, भगवान करे सब जगह ठीक हो जाए। हाँ जी, भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और सब अपने घर में सही ठीक ठाक रहे और स्वस्थ रहे। और हर जगह स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी पड़ चुकी है कई कई दिन की, क्योंकि आने वाले मंडे तक जो है हालात अभी ठीक होते नज़र नहीं आ रहे हैं। बारिश हर रोज का दिखाया जा रहा है गूगल पे। नेक्स्ट कमेंट है नीलम बहाल जी का, कपड़ों का स्टैंड ले लो दीदी, रेनी डे में ठीक है। तो जी वो भी लेंगे, लेकिन अभी जो है सामान धीरे धीरे करके लाएंगे, अभी ऐसे कहीं कहीं नहीं रख सकते,
व्यवस्थित तरीके से जब पूरी व्यवस्था बन जाएगी घर में, हर चीज़ की प्रॉपर जगह होगी तो सब कुछ अच्छा लगेगा देखने में भी, रहने में। शशि बालाजी भी कपड़ों के स्टैंड के लिए ही बोल रही है, तो जी जहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पर छाओ। हाँ जी, वहीं पे रखा करेंगे, जहाँ पर गाड़ी की पार्किंग होगी तो कपड़ों का एरिया जो है वहीं पर बनाया जाएगा। अरुण मित्तल जी कह रहे हैं इस जुगाड़ वाली डोरी में जो है टी शर्ट के लिए हैंगर का यूज करो। तो जी हैंगर फिलहाल हमारे उधर की साइड में है, जो हमारा पुराना घर है, क्योंकि काफी सारे कपड़े जो डेली यूज में हम कपड़े यूज करते हैं वही हम यहाँ पे लेके आए थे। बाकी सब हमारा सामान अभी उधर ही है। जो एक लाइफ में जीवन का जैसे गुजारा करने के लिए बोलते हैं ना, वो चाहिए होता है, केवल हमारे पास वही है। अभी कपड़े वगैरह सब कुछ वहीं पे है। नेक्स्ट कमेंट है परमजीत कौर जी का, वाहिगुरु जी पंजाब पर प्यार भरा हाथ रखते हुए, गुरु जी सब पर अपना प्यार और अपना हाथ ऐसे ही आशीर्वाद के रूप में बनाए रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो कोई भी आपदा होती है उसे आने में समय नहीं लगता, लेकिन किसी चीज़ को सही करने में काफ़ी समय लग जाता है। जैसे किसी घर को बनाने में कई सालों लग जाते हैं, लेकिन ख़राब होने में 1 सेकंड लगती। नेक्स्ट कमेंट है अमरिंदर जी का, हम पंजाबी हैं, हम आपका रोज व्लॉग देखते हैं 5 साल से, आपने हमारे पंजाब के लिए बोला, थैंक यू जी। तो जी जितना आपको अच्छा लगा इतना ही मुझे भी सुन के अच्छा लगा कि आप देख रहे हैं, अपना प्यार बना रहे हैं, कमेंट भी करते हैं। और 5 साल थोड़े नहीं होते, मतलब किसी से जुड़े हुए 5 साल बहुत होते। नेक्स्ट कमेंट है शशि शर्मा, वेरी नाइस व्लॉग पोस्ट सुनील बेटा, खुश रहो, भगवान आपको बहुत खुशियाँ दे, थैंक यू जी। सैनी जी प्रो, हैप्पी बर्थडे आरुष बेटा। तो आरुष के बर्थडे के लिए आप अभी भी बधाइयाँ दे रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा टोटका भगवान सबके साथ करे, गाड़ी बंगला लग्जरी लाइफ स्टाइल मौज की जिंदगी घूमना फिरना। तो आर्ट अक्षित जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, सब कुछ मेहनत से मिलता है। लग्जरी लाइफ, गाड़ी बंगला, सब कुछ मेहनत से मिलता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। जिसने मेहनत की है ना उसे पता रहता है, ठीक है। आपको नहीं पता इस चीज के बारे में तो इसलिए आज तो बोलोगे। और खैर लोग बहुत सारी बातें तो बनाएंगे ही हम 2 कामचोर हैं, हम दोनों देवरानी जेठानी जो है फिलहाल कामचोर हैं, लेकिन अपने बच्चों का गुजारा करने में सक्षम है। सरिता शर्मा जी, बेटा एक रूम हीटर ले लो, ऊपर कमरे में लगा के वहाँ पे कपड़े, हाँ जी सूख गए थे कपड़े, तो जैसे मैंने रात जुगाड़बाजी करी थी और सुबह के टाइम हल्की सी धूप निकली थी ना, तो हमारी उम्मीदों की किरणें जाग चुकी थी। मगर भाई सारा जो हमारा ये गार्डन है वो सूख जाएगा, हम इसमें निराई गुड़ाई करके थोड़ी सी बीज बखेर देंगे, पानी वानी देने की तो ज़रूरत नहीं है, वो तो राम जी खुद दे देंगे। तो वो फिर जो है फेल होगी, आज दोपहर के 2 बजे से फिर से फेल होगी और फिर से बहुत तगड़ी बारिश हुई। अमरिंदर जी कह रहे हैं ऐसी भी पंजाब से हैं और बरनाला साइड में बहुत बुरा हाल है। तो उधर की साइड में ज़्यादा पानी आ रहा होगा जी, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा हालात बिगड़े हुए हैं। रक्षित कंबोज, राधे राधे सुनील भैया, हमारे गाँव नबीपुर में भी खेतों में पानी भरा हुआ है, सारी फसलें डूब चुकी है। हाँ जी, जो यमुना गंगा के पास के खेत है, इन नदियों का जल स्तर बढ़ेगा तो खेत तो अपने आप ही सारी फसलें खराब हो जाएंगी, सारी डूब जाएंगी। हैप्पी बर्थडे अनुराधा शर्मा जी कह रही हैप्पी बर्थडे आरुष, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वाटर फिल्टर के पास झाड़ू नहीं रखते, प्लीज किसी और जगह रख लो। तो वो झाड़ू नहीं है जी, तूड़ी होती है ना, वो तूड़ी की 3 डंडियां मैंने उठा के रख रखी, क्योंकि जो हमने जाले झाड़ने वाला लिया था वो ऊपर तक नहीं पहुंचाया जाता, हाथ नहीं जाता छत में, छत ऊंची है, तो इसीलिए मैंने 3 डंडियां वो एक जगह बांध कर रख रखी। और वो झुंड सा बनना तो ऐसा लग रहा कि जैसे रड़का रखा हुआ फिल्टर के पास में, वो पहले परे रख रखा था मैंने, लेकिन बारिश में ना भीग गया, बारिश में भीगने की वजह से तूड़ियाँ टूट जाती है, तो इसलिए वो इधर खिसका दिया था। वो वाकई ऐसा लग रहा कि रड़का रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो झाड़ू नहीं है, सिर्फ जाले उतारने के लिए मैंने उन्हें सुरक्षित बचा के रख रखा। और बच्चों का हाथ नहीं जाते वहाँ पे, नहीं तो बच्चे उसे तोड़ देते अगर मैं उसे कहीं खड़ा कर देती एक कोने में। तो वो झाड़ू नहीं है जी, और अगर उसे हटाना होगा तो मैं हटा दूंगी, आप कहोगे तो। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो ऐसे इधर को तो खिसका दिया कई दिन पहले, जैसे बारिश शुरू हुई थी, मगर ये खराब हो जाएगी इसकी डंडियाँ, नहीं तो फिर जाले झड़ते नहीं, क्योंकि उसमें डंडा बांधना पड़ा है, कोई डंडा हमारे पास में है नहीं। तो अभी तक जो है मैं अकेली थी यहाँ पे, अब ये 3 जने और आ गए, कह रहे हम भी बैठ के बात करेंगे, देखेंगे और कमेंट सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो जी नेक्स्ट कमेंट ये पढ़ेंगे। तो ये कमल कौर जी का है, शुक्र है आपने पंजाब के बारे में बोला, नहीं तो मुझे लगा था कि आपके यहाँ क्या न्यूज़ नहीं आती पंजाब के बारे में। नहीं जी, न्यूज़ तो सब जगह की आती है। और पहाड़, जब से जम्मू कश्मीर से ये शुरू हुआ था बारिश का तांडव और बारिश की तबाही, तभी से न्यूज़ भी देख रहे हैं। वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान है, सब कुछ बंद कर दिया गया है। वैष्णो देवी की यात्रा में बहुत सारा नुकसान हुआ। आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा मुजफ्फरनगर जिला, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहाँ भी एक दिन एक ही परिवार के 6 लोग जो हैं
उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे, और वो वैष्णो देवी यात्रा पे जा रहे थे। तो अचानक से हादसा जब हुआ, लैंडस्लाइड हुई वहाँ पे और पानी आया, तो वो बहुत बड़ी दुखद घटना थी। पूरा जिला, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो शोक में था। ये मुजफ्फरनगर के शायद कृष्णापुरी के रहने वाले थे। दुख हुआ ये सुन के, और बड़े दुख की बात ही थी ये। जब इस तरह की जान की तो बहुत दुख होता है। और वहाँ मतलब कितने लोगों को इसने प्रभावित किया होगा। ये जो त्रासदी है, ये प्राकृतिक त्रासदी जो है, इसमें जो है भाई न्यूज़ तो सब जगह की पता चलती है। और यहाँ पे आज जो हमारे यहाँ पे देखो, एक पीपन जो है मेरे पास में रहता है लड़का, वो भी राजस्थान जा रहा था गुग्गा माड़ी पे, तो अभी वो रास्ते में ही है। तो इधर जो पानीपत और सोनीपत जाने के लिए 2 पुल हैं, वो भी शायद भारी वाहनों के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रहा है। तो जो पुल हैं उनसे टच होने में कम ही दूरी बची है, तो इसलिए वहाँ पे भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। में केवल हल्के वाहन और बाइक्स वगैरह ये गुजर रही हैं अभी भी। और उसने मुझे बताया फ़ोन करके कि ऐसी ऐसी स्थिति है। ये जो पानी का तांडव है भाई, ये बहुत जगहों पर, खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र से निचले इलाके हैं, एकदम से जहाँ पानी आता है उन्हें सबको तो प्रभावित कर ही रहा है। तो भाई भगवान से यही प्रे है कि भाई इस डिसास्टर को, ये जो है इसको रोकें और बारिश भी रुके, सब कुछ फिर से ठीक हो। हालांकि इस तरह की जब त्रासदी आती है तो उसको रिकवर करने में बहुत समय लगता है, तो नहीं हो पाती, लेकिन ज़िंदगी पटरी पर लौटने में बहुत समय लगता है। देखो बच्चे भी हैं, ये भी देख रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि ये डिसास्टर कैसा है, कैसी त्रासदी है, ये भयावह स्थिति है ये। और बच्चे ना इन सब चीज़ों को देख के फ़ोन में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो डर जाते हैं। न्यूज़ में बच्चे देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बयान नहीं कर पाते, वो देखते रहते हैं। ये सारे जितने भी छोटे हैं वो हमें बताते हैं, मम्मी वहाँ पे वो हो गया, वहाँ पे वो हो गया। हम फिर भी नहीं यही तसल्ली देते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास भी 1-2 फ़ोन आए, जैसे पटियाला और अमृतसर, जो लोग इधर हरिद्वार घूमने आते हैं और हमारे पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट पर रुकते हैं, तो वे कॉन्टैक्ट नंबर भी ले जाते हैं। तो उन्होंने भी अपना हालचाल बताया, वहाँ आसपास की स्थिति क्या है और किस तरह से प्रभावित किया है इस भारी बारिश ने, और जो फ्लड है वो कहाँ कहाँ पे है। तो हालांकि वो ठीक है, लेकिन उनके आसपास के इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं, पानी ही पानी है चारों तरफ। एक कमेंट है नीसू देवी भूमिका का, दीदी हम भी पंजाब से हैं, तलवाड़ा पौंड बांध हमसे सिर्फ 6 किलोमीटर है। तो इस तरह की जगहों पर ज़्यादा खतरा है। देखो 6 किलोमीटर की दूरी पर इनसे बांध है, बांध जितने भी हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, उनके गेट खोले जा रहे हैं। पानी का जो फ्लो है वो एकदम से निचले मैदानी इलाकों में भी बहुत प्रभावित कर रहा है। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित जगह पर पहुंचिए, तो अपना ख्याल रखिए। तो हमारे यहाँ पे भी बारिश लगातार जारी है। सुबह से लगभग 10 बजे के बाद जो है वो मौसम में एकदम परिवर्तन है। रात भर बारिश हुई है और आज दोपहर के बाद से लगातार भारी बारिश जारी है। यहाँ पर वैसे तो ये ऊपरी इलाका है, यहाँ पर फ्लड जैसा कुछ होता नहीं, और लेकिन बारिश जो है वो सबको ही प्रभावित करती है। तो फिलहाल जो है हम भगवान से प्रे दुआ करते हैं यही कि भाई इस त्रासदी को, इस भयंकर जो भी नुकसान है, प्लीज़ भगवान जी इसको रोके। अब ये बहुत हो चुका है, इतना ही डर बहुत है, इतना नुकसान ये तो ये भी झेल पाना मुश्किल है। तो हम तो यहाँ बैठे हैं, महसूस ही कर सकते हैं, और जिन पर ये बीत रही होगी उनका हाल देखो। पंजाब चारों तरफ सुर्खियों में है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जान माल का वो पंजाब में है। फसलें तो ख़राब होती ही हैं, पशु भी प्रभावित होते हैं। आदमी तो ये है कि चलो भाई इंसान ऊपरी इलाकों में चला जाता है, बच जाता है, अलर्ट होते हैं तो सेफ जगह पे चला जाता है, लेकिन पशु जो हैं उनको कहाँ ले जाए, वो पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। बहुत सारी वीडियो ऐसी है मन को बिल्कुल एकदम विचलित करने वाली, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो है भयंकर है त्रासदी पशुओं के लिए। इधर हरिद्वार, ऋषिकेश और ऊपर का पहाड़ उत्तराखंड में, यहाँ भी जो है भाई भारी बारिश है, पानी के ओवरफ्लो हैं। तो सबसे यही विनती है कि भाई इस तरह की यात्राएं करने से बचें, जैसे कि 4 धाम यात्राएं जो है बंद हो चुकी हैं। जो पहाड़ की यात्रा करते हैं और जो पहाड़ जाने की इच्छा रखते हैं वो भी थोड़ा सा, लैंडस्लाइड बहुत है, पानी के फ्लो बहुत हैं, पानी कहाँ से अचानक आ जाता है ये कुछ नहीं पता होता। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तो घूमना फिरना तो ये होता रहेगा, जीवन है तो फिर सारी चीज़ें हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और रिस्क बिल्कुल ना लें। कई बार ऐसा होता है कि कोई नाला उफान पे है, बाइक सवार या कार चालक जो है उसे पार करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा रिस्क बिल्कुल मत ले, ये पूरी ज़िंदगी का रिस्क है और ये कोई एडवेंचर नहीं है।
कि भाई चलो हम पार करके देखते हैं। इसमें तो 100% रिस्क है और इस तरह से जान पे खेलना बहुत ख़तरनाक होता है। तो इस तरह के जो काम हैं उनसे भी बचिए। और ये कोई पानी के साथ हंसी मजाक नहीं होता कि चलो हम पार कर लेंगे, पार करके देखते हैं। कि पानी के आगे कुछ नहीं चलता। पानी जब आता है तो उसके आगे किसी का कुछ बस नहीं चलता, वो सब समेट के ले जाता है। नदी नाले काफ़ी उफान पे हैं, कहीं कहीं निचली जगह पे जो है सड़क भी डूबी हुई है। ऐसी जगह यात्रा करने से भी बचें। ज़िंदगी से ज़्यादा तो कोई ज़रूरी काम होता नहीं है कि हम बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं और हमें जाना ही होगा। तो इस तरह की यात्राओं से बिल्कुल बचें और अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित।